हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे आप लोग अपने नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 300 नंबर के होते हैं, जिसमें पहले पेपर में 50 प्रश्न और सेकंड पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप लोग अपना माइंडसेट ये करके जाएंगे कि आप लोगों को एक भी प्रश्न जो है वो इसमें छोड़ना नहीं है, सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। मैं दोनों ही पेपरों के ऊपर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग पेपर सेकंड पर बात करते हैं। पेपर सेकंड जो है उसमें ना कुल 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर, मिलान वाले, क्रम वाले और 2 गद्यांश आते हैं पेपर में। इसमें अगर हम लोग वन लाइनर प्रश्नों की बात करें तो इन प्रश्नों को सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है इनको, और जो आपको ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को आप लोगों को टिक कर देना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना नहीं। अगर आप लोग जितना ज़्यादा सोचेंगे इनके बारे में उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे आप लोगों कि आप लोग इनको गलत कर दें। तो आप लोगों को पहली बार में जो ऑप्शन सही लगता है आप लोग उसको टिक कर देंगे। फिर आते हैं मिलान वाले प्रश्न। मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े से इजी प्रश्न आते हैं। इसमें या तो पात्र पूछ लिया जाता है या रचनाकार या तो फिर प्रकाशन वर्ष। तो ये प्रश्न इजी तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप लोग ऑप्शन को टिक करते हैं तो वहाँ ऑप्शन में लोग गलती कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑप्शन टिक किया कि ए का फोर्थ आप लोगों ने देखा, तो आप लोग ए का फोर्थ देखेंगे, बी का फर्स्ट देखेंगे, बस। उसके बाद में आप लोग आगे के ऑप्शन नहीं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 जो ऑप्शन होंगे वो दोनों ही सेम होंगे और आगे का चेंज होगा, तो आप लोग 2 देखते हैं और आगे का नहीं देखते हैं। इससे फिर आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो ईजी प्रश्नों में ये ज़्यादा समस्या होती है, तो आप लोग ये बहुत ध्यान से करेंगे इसको। फिर आते हैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसमें अगर तो आप लोगों को वो कहानी, उपन्यास या नाटक आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग इसको टाइम लगाकर सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का वो कहानी, उपन्यास, नाटक नहीं पढ़ा है तो आप लोग बिल्कुल भी इनमें टाइम नहीं देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास इतना भी टाइम नहीं होता है। आप लोग टिक करके इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आता है गद्यांश। गद्यांश ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो कि 20 नंबर के होते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं, क्योंकि आप लोगों को गद्यांश पढ़ के ही इसमें आंसर देना होता है। तो आप लोग बिल्कुल ये सोच लेंगे, यहीं से माइंडसेट करके जाएंगे कि आप लोगों को गद्यांश जो है वो बिल्कुल सही करना है। फिर एक और प्रश्न आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, असत्य है, सही नहीं है, सही नहीं है या सत्य है। ये वाले प्रश्न जो होते हैं ये ज़्यादा लोगों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आप लोग सही से इनको पढ़ते नहीं हैं और फिर वो ऑप्शन में गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग ये कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो लेंदी आ रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और टाइम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जो लोग पेपर 2 पहले कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि उनका 2 घंटे में पेपर 2 ख़त्म हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट जो है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन डीआई के होते हैं, 5 पैसेज और फिर बचते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें मैं प्रेफर करूँगी सबसे पहले आपको पैसेज करना चाहिए। क्योंकि पैसेज क्या होता है कि ये आपको फ्री के नंबर होते हैं, यहाँ पे आपको फ्री के नंबर 10 मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज करना है। उसके बाद में फिर जिन लोगों ने तो इंटर बीएससी किया है मैथ से, या जिन लोगों को मैथ पसंद है, इंटरेस्ट है उनका, तो वो लोग डीआई करेंगे। जिनको मैथ से डर लगता है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो डीआई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो सीधे अपने 40 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे।
और 40 क्वेश्चन हो जाने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग DI ज़रूर करेंगे, जिनको डर लगता है वो भी, क्योंकि DI में क्या होता है, हमेशा DI टफ नहीं आती है, DI ईजी भी आती है। तो आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन उसके बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चन रहते हैं शुरू के 2, तो इनको आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बाकी इन 40 क्वेश्चन में बचे ये, तो इनमें 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस से आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोगों ने पेपर फर्स्ट को पढ़ा है तो आप लोग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं आता है। बिल्कुल काम माइंड से पेपर देना है आप लोगों को, बिल्कुल भी हड़बड़ी में पेपर नहीं देना, और कोशिश करनी ये है कि सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और पैसेज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गलत नहीं करना पैसेज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसमें जो लोग सबसे पहले पेपर फर्स्ट कर रहे हैं उनके लिए है ये कि वो DI नहीं करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर खुलता है सबसे पहले तो सबसे पहले DI ही खुलती है। तो जिन लोगों की तो मैथ अच्छी है तो वो लोग सोचते हैं कि हम सबसे पहले DI करेंगे, लेकिन DI कभी कभी क्या होता है कि वो टफ आ जाती है DI। तो यहाँ से उनके आप लोग करने बैठेंगे, कभी कभी ये होता है कि आप लोगों के 30 मिनट कब निकल जाए आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए DI सबसे पहले आप लोग मत करिएगा, अगर मेरी मानिए तो। पहले पूरा फर्स्ट पेपर कर लीजिए, उसके बाद में DI करिए। नहीं तो क्या होता है कि आप DI करने बैठे, आपके 30 मिनट निकल गए, फिर आपका माइंड पैनिक कर जाएगा कि अभी बताओ 145 क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए। तो इसलिए DI मत करिएगा, पहले पूरा फर्स्ट पेपर कर लीजिए, उसके बाद में फिर DI करिए इत्मीनान से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार यही कहूँगी कि क्वेश्चन एक भी आप लोग मत छोड़िएगा। क्वेश्चन आ रहा है तो टिक करिए, उसको नहीं आ रहा है तो भी टिक कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम दोबारा से देखने का टाइम नहीं बचता है, तो कम से कम क्वेश्चन टिक तो होगा वो ना। तो इसलिए क्वेश्चन छोड़िएगा कोई भी नहीं, सारे क्वेश्चन को टिक करिएगा। और टाइम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार के पेपर लेंदी थोड़े से आ रहे हैं। और बाकी आप लोग जब कल पेपर दे के आइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।